Hello student, myself Ratanlal. Today topics chapter 9 Heredity and Evolution 10th class science. Textual question starts. क्वेश्चन फर्स्ट है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं? आंसर, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रभाव दिखाते हैं वे प्रभावी होते हैं, जो अपना प्रभाव नहीं दिखाते वे अप्रभावी होते हैं। क्वेश्चन सेकंड अराइज है, मेंडल को प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? मेंडल के प्रयोग के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि प्रत्येक लक्षण को कारक विभिन्न जीवों में स्वतंत्र रूप से युग्मक वर्गीकृत होते हैं। मेंडल ने दो पौधों को चुना, एक पीले व गोल, दूसरे हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों को चुना। F1 पीढ़ी के बाद वो 4 प्रकार के बीज प्रयुक्त हुए जो इस प्रकार हैं। पहले उसने लिए पीले व गोल बीज, सेकंड में लिए हरे और गोल बीज, थर्ड में लिए हरे और झुर्रीदार बीज और फोर्थ में लिए पीले व झुर्रीदार बीज। इस तरह उसने F1-2 पीढ़ी के बाद इसको 9:3:1:3 रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाले समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है, लक्षण ए 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? जो लक्षण अधिक प्रतिशत में उपस्थित है पहले उपस्थित रहे होंगे, क्योंकि अर्थात लक्षण बी जो कि 60% अस्तित्व में है पहले उत्पन्न हुए होंगे। इसलिए इसका आंसर है कि लक्षण बी पहले उत्पन्न हुए होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? किस प्रकार बढ़ जाता है? विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अब स्पीशीज स्वयं को वातावरण के अनुसार अधिक अनुकूलित कर सकती है। आनुवंशिकता और विकास। तो व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या किसे कहते हैं? आनुवंशिकता किसे कहते हैं? हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता। दूसरा मतलब ये होता है हेरिडिटी का विरासत में मिली विशेषताओं का कुल, कि जो हमारी विरासत में हमारे माता पिताओं से जो मिलती हैं विशेषताएं, उनको हम हेरिडिटी कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। थर्ड, हेरिडिटी को इस तरह भी कह सकते हैं, अपने संतानों के या माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों के वंशानुगत प्रसारण या जैविक कानूनन जिसके द्वारा जीवित प्राणियों को उनके वंश में उनकी विशेषताओं को दोहराते हैं, हेरिडिटी कहलाती है, आनुवंशिकता कहलाती है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन का वर्ड है, इवोल्यूशन का मतलब होता है, वर्ड मीनिंग है विकास। तो जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों, उनके लक्षणों के लिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी में परिवर्तन, उनके लक्षणों और पीढ़ी दर पीढ़ी के परिवर्तन को हम विकास कहलाते हैं, इवोल्यूशन कहलाते हैं। ये इंट्रोडक्शन था हेरिडिटी